नमस्कार। देश की राजनीति में बजट केवल आय और व्यय का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह सत्ता की दिशा तय करने वाला सबसे ताकतवर राजनीतिक औजार बन चुका है। बजट के पन्नों में सिर्फ आंकड़े नहीं लिखे जाते, बल्कि आने वाले चुनावों की रणनीति, राजनीतिक संदेश और जनता के मन को प्रभावित करने की कोशिश भी छुपी होती है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, बजट अचानक उम्मीदों, घोषणाओं और वादों से भर जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। बिहार के बाद अब देश की राजनीति की नजर पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि बजट 2026 को भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की कुर्सी को चुनौती देने के लिए एक मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह साफ देखा गया है कि बजट केवल आर्थिक नीति का दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक नैरेटिव बनाने का माध्यम बन गया है। जिस राज्य में चुनाव नजदीक होते हैं, वहां के लिए बड़ी घोषणाएं, बड़े पैकेज और बड़े सपने दिखाए जाते हैं। इसका मकसद सीधा होता है, जनता के मन में यह भरोसा पैदा करना कि केंद्र सरकार उस राज्य के विकास को लेकर गंभीर है। यही रणनीति पहले कई राज्यों में अपनाई जा चुकी है और अब वही मॉडल पश्चिम बंगाल में दोहराया जा सकता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और बिहार के उदाहरण को देखें, तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बजट में राज्य के लिए कई अहम घोषणाएं की थी। इन घोषणाओं ने न केवल विकास की उम्मीद जगाई, बल्कि राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित किया। जनता के बीच यह संदेश गया कि केंद्र सरकार बिहार को लेकर प्रतिबद्ध है और वहां के विकास के लिए बड़े कदम उठा रही है। इसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई दिया और भाजपा को इसका लाभ मिला। बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया था। नया मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलने की बात कही गई। एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा हुई, जिससे कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ने की उम्मीद जताई गई। नहर परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया, ताकि कृषि क्षेत्र को मजबूती मिले। इससे पहले जुलाई 2024 के बजट में बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट परियोजनाओं की रूपरेखा पेश की गई थी। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान भी किया गया था, जो बिहार जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए बेहद अहम माना गया। इन योजनाओं ने यह साफ संकेत दिया कि केंद्र सरकार बिहार के विकास को लेकर गंभीर है और वहां बड़े स्तर पर निवेश करना चाहती है। आम जनता ने इन घोषणाओं को उम्मीद की नजर से देखा। सड़कों, पुलों, एयरपोर्ट, कृषि और बाढ़ नियंत्रण जैसी योजनाओं ने विकास की तस्वीर को मजबूत किया। यही कारण था कि भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ भी मिला। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ऐसी ही रणनीति बजट 2026 में पश्चिम बंगाल के लिए अपनाई जा सकती है। 1 फरवरी को पेश होने वाला यूनियन बजट 2026 सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि यह राजनीतिक संदेशों से भरा हुआ हो सकता है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से भाजपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण राज्य रहा है। पार्टी कई बार सत्ता तक पहुंचने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिली है। ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ और तृणमूल कांग्रेस की जमीनी ताकत भाजपा के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा रही है। ऐसे में बजट के जरिए जनता के मन में विकास की उम्मीद जगाकर राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश की जा सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भले ही पश्चिम बंगाल को कोई औपचारिक रूप से स्पेशल पैकेज घोषित न किया जाए, लेकिन ऐसे वित्तीय प्रावधान जरूर किए जा सकते हैं जो चर्चा का विषय बन जाए। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रेलवे विस्तार, स्टेशन पुनर्विकास, नई ट्रेनों की शुरुआत और कनेक्टिविटी सुधार जैसे कदम जनता के बीच सकारात्मक संदेश देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसी कड़ी में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हावड़ा से गुवाहाटी यानी कामाख्या तक संचालन भी एक बड़ा प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। यह ट्रेन न केवल यात्रा को सुविधाजनक बनाएगी, बल्कि बंगाल को पूर्वोत्तर भारत से बेहतर तरीके से जोड़ने का संदेश भी देगी।
इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल के 101 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने, आधुनिक सुविधाएं देने और स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया जा रहा है। रेलवे विकास के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है, जिसे केंद्र सरकार की गंभीरता के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इन सभी घोषणाओं को लेकर विपक्षी दलों की अपनी अलग राय है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भाजपा चुनावी लाभ के लिए बजट का इस्तेमाल करती है। तृणमूल कांग्रेस भी यही मानती है कि केंद्र सरकार बजट को राजनीतिक हथियार बना रही है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप्ता मुखर्जी का कहना है कि अब बजट राज्यों की वास्तविक जरूरतों पर नहीं बल्कि वोट की राजनीति पर केंद्रित हो गया है। उनका आरोप है कि पश्चिम बंगाल को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता रहा है और केंद्र सरकार राज्य के साथ भेदभाव कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव का एक बड़ा कारण मनरेगा को लेकर चला विवाद भी रहा है। अब इन योजनाओं को विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत जाना जाता है। राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर फंड रोक रही है, जिससे ग्रामीण रोजगार योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि फंड के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई हैं और इसलिए भुगतान रोका गया है। यह मामला अदालत तक पहुंच चुका है और राजनीतिक टकराव और ज्यादा गहरा गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनावी मौसम में अचानक दिखाई गई उदारता से मतदाता पूरी तरह प्रभावित हो, यह जरूरी नहीं है। जनता अब पहले से ज्यादा जागरूक है और केवल घोषणाओं से भरोसा नहीं करती। फिर भी केंद्र सरकार पूरी कोशिश करेगी कि बजट के जरिए पश्चिम बंगाल को लेकर अपनी ऊपर लगाए पक्षपात और शत्रुता के आरोपों को कमजोर किया जा सके। ममता बनर्जी कई बार यह आरोप लगा चुकी है कि मोदी सरकार चुनावी हार का बदला राज्य से ले रही है और केंद्र की योजनाओं में बंगाल को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। बजट इन आरोपों का जवाब बनने की कोशिश कर सकता है। भाजपा का पश्चिम बंगाल में सत्ता तक पहुंचने का सपना अब तक अधूरा ही रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। कई राजनीतिक पंडितों ने ये भी मान लिया था कि इस बार ममता बनर्जी की विदाई तय है, लेकिन चुनावी नतीजे पूरी तरह उलट गए। ममता बनर्जी ने न केवल सत्ता बरकरार रखी बल्कि अपने जनाधार को और मजबूत साबित किया। इससे साफ हो गया कि बंगाल की जनता अभी भी उन पर भरोसा करती है। इसी वजह से भाजपा इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। पार्टी हर संभव कोशिश करेगी कि जनता के बीच विकास, निवेश और रोजगार का मजबूत संदेश जाए। बजट के जरिए यह दिखाने की कोशिश की जा सकती है कि केंद्र सरकार बंगाल के विकास को लेकर गंभीर है और राज्य को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आने वाले महीनों में कुछ और बड़ी योजनाएं, घोषणाएं, परियोजनाएं और सामने आ सकती हैं, जो चुनावी माहौल को और गर्म करेगी। अब देश की निगाहें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर टिकी है। सवाल यह है कि क्या बजट 2026 पश्चिम बंगाल का दिल जीत पाएगा? क्या आर्थिक घोषणाएं राजनीतिक समीकरण बदल पाएंगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर भाजपा की राजनीति को मात देगी? यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि विश्वास, विकास और राजनीतिक प्रभाव की भी है। आने वाले समय तय करेगा कि बजट की यह रणनीति कितनी असरदार साबित होती है। लेकिन इतना तय है कि इस बार बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला एक बड़ा मोड़ बन सकता है। इसी के साथ आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।